पिछले 2021 से 2026 तक लगभग 90 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। और इसी के साथ पिछले 40 दिनों में 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है। और मैं उन सभी का नाम यहाँ लेना चाहूँगी क्योंकि ये आंकड़े नहीं हैं अध्यक्ष जी, ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस शिक्षा सिस्टम प्रणाली की वजह से। इनका नाम है चंचल भारती जी, जो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं बच्चे, ऋतिक मिश्रा जी, प्रदीप कुमार जी, आकांक्षा चतुर्वेदी जी, शेख सना जी, एस गोपिका जी, सी विद्यानंद जी, सिमरन, आर रोशनी, सुशील ढांगे, सिद्धार्थ हेगड़े, अनु कीरथना, भाग्यश्री, अनिष्का पांडे, उमेश माली, रेनू मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, रीमा बेगम, मैथैली अशोक सोनावने। आज हम सब इसी के साथ सलाम करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारे युवाओं की, हमारे छात्रों की, हमारे जेनजी की, उनकी हौसले की, उनकी हिम्मत की, जो इस शासन से, इस प्रशासन से डरे नहीं, जिन्होंने मुकाबला किया अहंकारी सरकार के आगे। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया। लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन पे बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए। और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे, जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुँचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई, वहाँ पे सोनम वांगचुक जी से मिली, जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहाँ उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी। लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन बनाने का काम किया 18 तारीख को। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया। और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को
सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT एग्जामिनेशन 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board Examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL Examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए that I am talking about whataboutery. This is not about whataboutery, but I am calling out the opposition on its selective outrage.